हेलो बच्चों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है उड़न खटोला। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम है गुंजन। एक दिन गुंजन अपनी माँ के साथ बाजार गई। वहाँ खिलौने वाले के पास तरह तरह के गुड़िया देखी। उसे लाल फ्रॉक वाली गुड़िया अच्छी लगी। गुंजन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ये गुड़िया ले दो ना, कितनी सुंदर है। पास ही नीली फ्रॉक वाली एक गुड़िया भी थी और एक उड़न खटोला भी। तभी खिलौने वाले ने गुंजन की माँ से कहा, बहन जी, आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए, मैंने ये एक साथ ही बनाए हैं। पर गुंजन की माँ ने सिर्फ लाल फ्रॉक वाली गुड़िया ही ली। गुंजन खुशी खुशी घर आई। अगले दिन गुंजन ने देखा कि गुड़िया कुछ उदास है। गुंजन ने अपनी माँ से कहा तो वे सोचने लगी, शायद वह नीली फ्रॉक वाली गुड़िया इसकी सहेली थी। हमें तीनों खिलौने लेने चाहिए थे, तब ये ज़्यादा खुश रहती। गुंजन अपनी माँ के साथ फिर से उसी खिलौने वाले के पास गई, पर नीले फ्रॉक वाली गुड़िया तो कोई ले गया था। बचा था सिर्फ उड़न खटोला। गुंजन की माँ ने उड़न खटोला खरीदा और वापस आ गई। गुंजन ने घर आकर खुशी खुशी वहाँ उड़न खटोला गुड़िया के पास रख दिया। फिर गुड़िया से मीठी मीठी बातें करती ना जाने कब सो गई। गुंजन जब सुबह उठी तो वे हैरान रह गई। उसके कमरे में अब ना गुड़िया थी और ना उड़न खटोला। गुंजन दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई। गुंजन ने अपनी माँ से कहा, माँ, गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। फिर से गुंजन की माँ सोचने लगी, आखिर कहाँ चली गई गुंजन की इतनी सुंदर गुड़िया। कहीं उसी उड़न खटोले पर बैठकर तो। अभी वे ये सोच ही रही थी कि तभी गुड़िया की खिलखिलाहट सुनाई दी। वही उड़न खटोला नीचे उतरा। उसमें गुड़िया भी थी और उसकी सहेली मीना भी। गुड़िया ने अपनी सहेली मीना से गुंजन और उसकी माँ को मिलवाया। फिर हंसकर कहा, मैं उड़न खटोले पर बैठकर अपनी सहेली मीना से मिलने गई थी। कुछ देर बाद मीना ने सबसे विदा ली। उड़न खटोला उसे वापस छोड़कर आ गया। अब गुड़िया खुश थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र के बिना जीवन अधूरा लगता है। धन्यवाद।